सांस्कृतिक विरासत को संजोने से लेकर नई पीढ़ी को सशक्त बनाने, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, नशे के खिलाफ अभियान और बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने तक, आइए देखते हैं राज्य की प्रगति को नई दिशा देने वाली कुछ अहम अपडेट्स। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र सरकार ने लोकशाहीर साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दो बड़ी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चिराग नगर में अण्णाभाऊ साठे स्मारक और शोध संस्थान का भूमि पूजन किया। साथ ही भायखला में नए स्वरूप में तैयार किए गए लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे थिएटर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन दोनों परियोजनाओं के जरिए अण्णाभाऊ साठे के साहित्य, विचारों और सामाजिक समानता के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये स्मारक समाज के वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस थिएटर नए कलाकारों को बेहतर मंच देगा और ज्यादा लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। चिराग नगर में बनने वाले अण्णाभाऊ साठे स्मारक और शोध संस्थान पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे जुलाई 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नए स्वरूप में तैयार किए गए भायखला स्थित अण्णाभाऊ साठे थिएटर में आधुनिक मंच, बेहतर ग्रीन रूम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। केवळ या ठिकाणी साहित्य नाही तर त्या साहित्यातनं अंगार फुलवणारे देखील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे होते आणि केवळ संयुक्त महाराष्ट्र नाही तर गोवा मुक्ती संग्रामामध्ये देखील प्रचंड मोठं कार्य हे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचं होतं। आणि हे सगळं करत असताना त्यांनी जे अभिजात साहित्य तयार केलं, जगाच्या पाठीवर असे साहित्यिक फार कमी असतील की ज्यांनी दुःखही मांडलं, दैन्यही मांडलं, परिस्थितीही मांडली, संघर्षही मांडला आणि तरी देखील त्यांचं साहित्य जगातल्या 27 भाषांमध्ये त्या ठिकाणी अनुवादित करण्यात आलं। महाराष्ट्र में बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम पहल की गई है। मुंबई के एसपीआरजी गर्ल्स स्कूल में एम्पावरिंग हर फ्यूचर 1000 बेटियां 1000 सपने एक विश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो समाज महिलाओं की शिक्षा, कौशल और समान अवसरों में निवेश करता है, वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों का सशक्तिकरण विकसित भारत की मजबूत नींव है। इस पहल के तहत 1000 बेटियों को लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा गया है। हर लाभार्थी के खाते में शुरुआती तौर पर 20,000 रुपए जमा किए गए हैं। अगले 10 सालों तक हर वर्ष इतनी ही राशि जमा की जाएगी ताकि बेटियों का आर्थिक भविष्य मजबूत हो सके। 10 साल से कम उम्र की बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा गया है। वहीं 10 साल से अधिक उम्र की बेटियों का पंजीकरण एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत किया गया है ताकि हर उम्र के अनुसार बेहतर वित्तीय योजना का लाभ भी मिल सके। देश और महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100 हफ्तों के नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए और नशा मुक्त भारत के लिए महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं मुंबई में मुख्यमंत्री ने अलग से ड्रग फ्री मुंबई अभियान भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य और देश को सुरक्षित बनाने का सामूहिक अभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 से 4 वर्षों में मुंबई को नशे और ड्रग तस्करी से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ड्रग तस्करों पर सख्त कार्रवाई के साथ स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में बन रहे 900 बेड के नए सरकारी अस्पताल परिसर का जायजा लेते हुए अधिकारियों को अस्पताल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल, महिला एवं बाल अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाला ये एकीकृत परिसर ठाणे और पड़ोसी पालघर के लोगों के लिए जल्द शुरू होने चाहिए। 900 बेड के इस एकीकृत अस्पताल परिसर में जिला सिविल अस्पताल, महिला एवं बाल अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। मुख्य इमारत का निर्माण भी पूरा हो चुका है। हाल ही में स्वीकृत 1078 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए भी कहा गया है। अस्पताल की छत पर आपात स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीपैड बनाने की योजना है। अमरावती जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र सरकार बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने जिला कलेक्टर आशीष येरेकर से फोन पर बात कर मौजूदा हालात और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने, प्रभावित लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाने और जानमाल की सुरक्षा के लिए हर जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।